Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me Iman Maroof and welcome back to Iman's IT Zone. So my dear friends, आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्टर्स। हमें देखना पड़ेगा कि ये सिलेक्टर क्या होता है। बेसिकली जो वर्ड है सिलेक्टर, ये निकला है सिलेक्ट वर्ड से, ठीक है, सिलेक्ट वर्ड से। अब सिलेक्ट का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना। तो CSS में सिलेक्टर का वर्ड निकला है सिलेक्ट से, ठीक है। और मेरे पास CSS में सिलेक्टर होते हैं 3 तरह के, जिनको नॉर्मली हम बोल रहे होते हैं। एक हो गया मेरे पास टैग, दूसरा होता है मेरे पास क्लास, और थर्ड होता है मेरे पास आईडी। अब क्या मतलब टैग, क्लास और आईडी? हम आ जाते हैं इसको देखने के लिए अपने VS कोड में। और VS कोड में मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है index.html और दूसरी फ़ाइल बनाई हुई है style.css, ठीक। अब क्या किया मैंने, इसको मैंने साइड पे खोल दिया style.css को। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ओपन किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब इसका मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, अब बेसिकली सिलेक्टर का मतलब क्या होता है? सिलेक्टर का मतलब होता है अपने CSS में जिस भी चीज़ को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे? मैं टैग को सिलेक्ट करूँगी। लाइक टैग कौन सा मेरे पास? P टैग यानी पैराग्राफ टैग। अगर मैंने यहाँ पर P को सिलेक्ट किया और अपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए तो बेसिकली ये जो मैंने सिलेक्ट किया ना P को, ये मेरे पास कहलाएगा सिलेक्टर। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर H1 लिखा, मैंने H1 में लिखा आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर अपने CSS में मैंने H1 को टैग किया, गेट किया और कर्ली ब्रेसेस ओपन की, तो अब मेरा सिलेक्टर क्या है? अब मेरा सिलेक्टर है H1। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर एंकर टैग में कोई भी लिंक इंसर्ट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया होम, तो अब ए क्या है? ए मेरा सिलेक्टर हो जाएगा जब मैं उसको CSS में सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से चाहे ये ए हो, H1 हो या फिर मेरा पैराग्राफ का टैग हो, यानी आप जिस भी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेरे पास कहलाता है सिलेक्टर, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? मैंने index.html फाइल बनाई, style.css बनाई। फर्स्ट काम होता है हेड के टैग में अपनी फाइल को लिंक करवाना, तो मैंने यहाँ पे लिंक करवा दिया। उसके बाद मैंने बताया कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर्स मेरे पास 3 तरह के होते हैं। अगर तो ये कोई क्लास पैराग्राफ टैग है तो मैंने इसको P को गेट किया यहाँ पर, फिर मैंने H1 को गेट किया, तो ये मेरे पास यहाँ पर P क्या कहलाएगा? सिलेक्टर कहलाएगा। H1 क्या कहलाएगा? सिलेक्टर कहलाएगा। और एंकर टैग क्या कहलाएगा? सिलेक्टर कहलाएगा। ऑलराइट, अब इसी तरह से लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई स्टाइलिंग भी ऐड कर सकती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कलर प्रॉपर्टीज़, तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसका कलर मैंने सेट कर दिया रेड। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो हाँ, मुझे हेलो वर्ल्ड रेड में मिल गया। अब मैंने आई एम लर्निंग का कलर सेट किया, कलर ग्रीन, तो मुझे आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट भी किस में मिल जाएगा? ग्रीन में मिल जाएगा। क्यों नहीं हुआ ग्रीन? अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉलम्स लिख दिए कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट भी क्या हो गया? ग्रीन हो गया। उसके बाद चाहूँ तो मैं एंकर टैग में क्या कर सकती हूँ? मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है लाइक दिस। यहाँ पर एंकर टैग है और जब भी हम, यानी कि लिंक का टैग होता है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर कोई लिंक का टैग यानी एंकर टैग ओपन करते हैं तो उसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन आती है। अगर मुझे इस लाइन को हटाना है तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ गोना बी टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन को मैंने क्या कर दिया? नन। तो इससे क्या होगा? ये जो होम के नीचे लाइन थी वो चली गई, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन आ रही होती। इसी तरह से अगर मैं इसको कर दूँ लाइन थ्रू, तो लाइन थ्रू करने से क्या होगा? लाइन थ्रू करने से कट्स आ जाएगा। और अगर इसी को मैं टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू सेट कर दूँ ओवर लाइन, तो क्या होगा? लाइन ऊपर आ जाएगी, है ना, इस तरह से। और अगर मैं कुछ भी ना सेट करूँ, मैं इसको कमेंट कर दूँ, मैं कुछ भी ना सेट करूँ, तो क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट होम के नीचे एक लाइन आ रही होती है। लेकिन अगर मुझे इस लाइन को हटाना है तो मैं क्या सेट करूँगी? नन, यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक है।
इस तरह से। तो मैंने इन सब पे क्या किया, मैंने इन सब पे अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। इसी तरह से गेट करने को, यानी जब भी हम किसी भी टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको मैं क्या कहूँगी, सिलेक्टर। अब आई होप कि सिलेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैंने बात की कि यहाँ पर मेरे पास सिलेक्टर्स होते हैं। एक हो गया टैग, जो मैंने डिस्कस कर दिया कि टैग्स को हम किस तरह से गेट कर रहे होते हैं, लाइक दिस। जो भी टैग है आपने उसको गेट किया अपने CSS स्टाइल में, तो वो क्या कहला जाएगा, वो कहला जाएगा सिलेक्टर। दूसरे सिलेक्टर कौन सा है, क्लास। अब व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ID, तो इसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर सब कुछ मिटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने सब कुछ मिटा दिया। एक पैराग्राफ में मैंने लिखा माय नेम इज एमन मारूफ, ठीक है, और एक पैराग्राफ टैग मैंने और ओपन किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम अ टेक एजुकेटर, ठीक है। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल गया, माय नेम इज़ एमन मारूफ एंड आई एम अ टेक एजुकेटर, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे इसका कलर चेंज करना है। माय नेम इज़ एमन मारूफ अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में है, तो मैंने उसका कलर मुझे रेड करना है, ठीक है। और इसका कलर आई एम अ टेक एजुकेटर, इसका कलर मुझे ब्लू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टैग ओपन किया हुआ है, मैंने पी टैग ओपन किया हुआ है, पैराग्राफ टैग ओपन किया हुआ है, मैंने स्टाइल डॉट CSS में पी को गेट किया, ठीक है। मैंने लिख दिया कलर रेड। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, दोनों मेरे पास रेड कलर में हो गए। लेकिन मुझे अपनी फर्स्ट लाइन माय नेम इज़ एमन मारूफ रेड में चाहिए, ठीक है, हाँ ये तो हो गया। मुझे अपनी सेकंड लाइन ब्लू कलर में चाहिए, ये मैं कैसे करूँ। तो पी को टैग करने से क्या हुआ, पी को टारगेट करने से क्या हुआ कि जब मैंने पी को टारगेट किया तो मेरी इंडेक्स फाइल में जितने पी थे उन सबके पास कलर क्या आ गया, रेड आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने रेड कलर दिया है हर पी टैग को, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ये चाहती हूँ अपना एक पी टैग मुझे रेड में चाहिए लेकिन आई एम अ टैग एजुकेटर मुझे ब्लू में चाहिए, तो ये काम मैं कैसे करूँगी। फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लास और आईडीज़ का। यहाँ से मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, क्लास और आईडीज़ का। मतलब ये कि अगर मुझे अपने एक पैराग्राफ टैग का कलर मुझे कुछ और देना है और दूसरे पैराग्राफ टैग का कलर मुझे कुछ और देना है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इन अपने पैराग्राफ टैग्स को क्लासेस दे दूँ या आईडीज़ दे दूँ। मतलब जैसे ये पी का ओपनिंग टैग है, जो भी आपका ओपनिंग टैग होगा आप उसमें उसके ओपनिंग टैग में जाके एक स्पेस देना है। यहाँ पे आपने लिखना है क्लास। क्लास लिखने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेंटेंस 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्लास दी सेंटेंस 1 और इसी तरह से मैंने अपने स्पीक टैग को क्या क्लास दिया, मैंने इसको क्लास दिया सेंटेंस 2, ठीक है। यानी सेम क्लास नहीं दूंगी मैं, डिफरेंट क्लास दूंगी। अब क्या होगा, अब मुझे इसको इस तरह गेट नहीं करना पी की तरह। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सेंटेंस 1 को गेट करूंगी, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगी और अब मैं प्रॉपर्टी दूंगी कलर की और कलर को मैंने सेट कर दिया रेड। सेंटेंस 1 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, माय नेम इज एमन मारूफ, तो मैंने इसको क्या कलर दे दिया, रेड। अब क्या मेरा कलर रेड हो गया होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी हम क्लास को क्लास देते हैं ना, और किसी भी अपने HTML में किसी भी टैग के अंदर जब हम क्लास देते हैं और जब भी style.css में हमें उसको गेट करना होता है, तो हम क्लास को किस तरह गेट करते हैं। क्लास का नेम लिखना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, यानी सेंटेंस 1 अगर मेरी क्लास का नेम है तो ये सेंटेंस 1 देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि जब भी हम कोई क्लास देते हैं तो वहाँ पे उससे पहले डॉट लगाते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी क्लास को गेट कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर उसके नेम से पहले एक डॉट लगाते हैं। वो ये शो कर रहा है, ये डॉट जो है ये शो कर रहा है कि हमने इस क्लास को सिलेक्ट किया। अब अगर मैं जाके देखूँ अपना आउटपुट, तो हाँ, अब मुझे माय नेम इज़ एमन मारूफ रेड कलर में मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर मुझे अगर आई एम अ टेक एजुकेटर का कलर ब्लू करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक डॉट लगाया,
डॉट लगाने के बाद मैंने अपनी क्लास का नेम देखा कि मेरी क्लास का नेम क्या है। मेरी क्लास का नेम जैसा है मैंने वैसे ही लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, कलर की प्रॉपर्टी सेट की और कलर मैंने सेट कर दिया ब्लू। अब जाके मैं आउटपुट देखूँ तो क्या होगा, आई एम टेक एजुकेटर कौन से कलर से हो गया, ब्लू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे सेम टैग्स हैं, एक पी और ओपन कर दिया मैंने और इसमें मैंने लिख दिया, इसमें मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा, अब जो प्रॉपर्टी सेंटेंस 2 और सेंटेंस 1 के पास है वो हेलो वर्ल्ड को नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने उसको कोई गेट ही नहीं किया। अगर इसका मतलब होता है सिलेक्टर्स में क्लास का टॉपिक या कॉन्सेप्ट क्यों आता है, जब भी हमारे पास सेम टैग्स होते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी कुछ प्रॉपर्टी में इस पर अप्लाई करूँ, कुछ प्रॉपर्टी में इस पर अप्लाई करूँ, कुछ प्रॉपर्टी में इस पर अप्लाई करूँ। तो इसी तरह से अगर मुझे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, मैं चाह रही हूँ कि नहीं पैराग्राफ को मुझे गेट नहीं करना, तो मैं क्लासेस में डिवाइड कर दूंगी। लेट सपोज इसको मैं क्लास दे दूंगी, मैंने क्लास दी इसको हेलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको भी अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी देनी है, कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी देनी है, तो मैंने डॉट हेलो किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, कलर की प्रॉपर्टी करके मैंने क्या कर दिया, ग्रीन। अब जाके मैं आउटपुट चेक करूँ तो क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर केस सेंसिटिव है, यहाँ पर मैंने एच को स्मॉल कर दिया, राइट। अब जाके मैं चेक करूँ तो क्या हुआ, कलर मेरे पास क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली जो काम मैं क्लास देकर सेट कर सकती हूँ वही काम मैं आईडीज देकर सेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया h1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया h1 में मैंने लिख दिया अपना वेब जेनिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया वेब जेनिक्स। अब क्या होगा, अब मैंने वेब जेनिक्स को यहाँ पर गेट किया, h1 को गेट किया और यहाँ पर इसका मैंने कलर कर दिया ब्राउन। तो आउटपुट जाके चेक किया, हाँ वेब जेनिक्स क्या हो गया, ब्राउन कलर में मुझे मिल गया। इसी तरह से अगर मेरे पास दूसरा वेब जेनिक्स हो, यानी h1 में मैंने लिख दिया यूट्यूब, तो यहाँ पर मुझे हाँ यूट्यूब भी मिल गया, लेकिन इसका कलर भी क्या हो गया, ब्राउन हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने हर h1 को क्या प्रॉपर्टी दी है, हर h1 को मैंने कलर दिया है ब्राउन, ठीक है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर मेरे पास इस तरह काम हो रहा है, राइट। यहाँ पर मैंने क्लासेस में डिवाइड किया था, क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब दूसरा तरीका मेरे पास होता है, इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका मेरे पास होता है आईडी का। मैंने आईडी दिया और आईडी में मैंने कह दिया लाइन 1। अब क्या होगा, मैंने यहाँ से h1 को रिमूव कर दिया। अब सिर्फ मुझे अगर वेब जेनिक्स को कलर देना है ब्राउन, अभी दोनों ब्लैक है, क्यों, क्योंकि मैंने हटा दिया, ठीक, कलर प्रॉपर्टी मैंने हटा दी। अगर मुझे सिर्फ वेब जेनिक्स का कलर चेंज करना है तो मैंने इसको क्लास भी दे सकती हूँ और आईडी भी दे सकती हूँ। क्लास मैंने यहाँ पे दे के शो करवा दिया आपको। अब मैं क्या दे रही हूँ, अब मैं आईडी सेट कर रही हूँ, ठीक है। तो लाइन 1 क्या हो गई, लाइन 1 आईडी हो गई। अब आईडी को गेट करने के लिए मैंने लिखा लाइन 1 और कर्ली ब्रेसेस ओपन किए। आईडी को गेट करने के लिए भी सिर्फ लाइन 1 लिखना, यानी अपनी आईडी का नेम लिखना काफ़ी नहीं होता। जिस तरह हमने क्लास में क्लास के नेम से पहले एक डॉट लगाया है, इसी तरह आईडी को गेट करने के लिए आईडी के नेम से पहले हम लगाते हैं हैशटैग। क्या लगाते हैं, हैशटैग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कलर सेट किया ब्राउन, तो यहाँ पर मुझे कलर मिल रहा है ब्राउन, और वो भी सिर्फ वेब जेनिक्स का। क्यों, क्योंकि मैंने h1 को अभी मैंने लाइन 1 किसको दिया हुआ है, मैंने सिर्फ वेब जेनिक्स को दिया हुआ है। इसी तरह से अगर मुझे यूट्यूब का कलर भी चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ आईडी सेट किया, मैंने लिख दिया लाइन 2। यहाँ पर मुझे गेट करना है तो मैंने लिखा लाइन
टू, लाइन 2 को मैंने क्या प्रॉपर्टी देनी है, कलर। कलर मैंने सेट कर दिया पर्पल। हाँ, तो अब यहाँ पर यूट्यूब का जो कलर है वो क्यों नहीं पर्पल सेट हुआ, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम आईडी को गेट करते हैं तो सिर्फ आईडी का नेम लिखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हैशटैग लगाना भी काफ़ी होता है। ठीक है, तो आईडी को गेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर हैशटैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर 3 सिलेक्टर्स हो गए। एक हो गया मेरे पास टैग। टैग को हम एज इट इज़ गेट करते हैं। क्लास को गेट करने के लिए डॉट लगा के गेट किया जाता है CSS में। और आईडी को कैसे गेट करते हैं, आईडी को गेट करने के लिए हैशटैग यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर एक टॉपिक और आ सकता है, लाइक अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे माय नेम इज़ एमन मारूफ का कलर भी पर्पल में सेट करना है। अभी जैसे ये रेड है, अगर मुझे इसका कलर भी सेट करना है पर्पल में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि यूट्यूब के पास कौन सा कलर है, या तो मैं इसको आईडी ओपन किया, ठीक है, और मैंने कर दिया लाइन 2। अब आईडी लाइन 2 के पास कौन सा कलर है, आईडी लाइन 2 के पास पर्पल कलर है, तो अब माय नेम इज़ एमन मारूफ भी क्या हो जाएगा, पर्पल में हो जाएगा। तो माय नेम इज़ एमन मारूफ भी क्या हो गया, पर्पल में हो गया। तो इस तरह से हम आईडी और क्लास को दे सकते हैं। मकसद क्या हुआ, जब भी मेरे पास सेम टैग्स हैं, यानी कि ये भी पी टैग है, ये भी पी टैग है, ये भी पी टैग है, जब भी मेरे पास सेम टैग्स होते हैं, तो अगर मुझे इस पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, अलग अलग डिफरेंट कलर करने हैं, या हर सेम टैग पे मुझे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं उसको आईडी में सिलेक्ट कर लूँ, या मैं उसको क्लास में सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लासेस में काम कर रहे होते हैं, हम आईडीज़ को इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप आईडी में सेट करना चाहें या आप क्लासेस में सेट करना चाहें। क्लास को सेट करने के लिए हम क्लास के नेम से पहले डॉट कंपलसरी होता है, फिर जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, और आईडी अगर हो तो फिर हम हैशटैग लगा के आईडी का नेम लिखते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।